शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। यहीं से जीएस स्टार्ट हो रही है। और 76 नंबर क्या कहता है, इन विच ईयर द लॉ वाज पास इन फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज विधवा विवाह से संबंधित कानून किस वर्ष पास हुआ था? तो 1856 में अंग्रेज सरकार के प्रयास से हुआ था और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विशेष रोल था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है पूरी तरह से। इसके अलावा शारदा एक्ट एक पास हुआ था 1929 में, जिसमें लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट, इसका नाम पड़ा था हरबिलास शारदा, जिनके प्रयास से ये एक्ट पास हुआ था उनके नाम पर। नेक्स्ट इज 77 नंबर देखिए, इन विच प्लेस प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश इन 1867। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये बॉम्बे में हुई थी और इसके जो प्रबल समर्थक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ये एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, समाज सुधार और कहना चाहिए धर्म सुधार आंदोलन। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देते हैं कि आपको कॉपी पेन अपने साथ रखने चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए प्रॉपर हर एक पॉइंट पे, क्योंकि हम बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें कुछ लिंक्स होंगे जो कि तमाम ट्रिक्स से रिलेटेड होंगे, लाइक ट्रिक्स मैथ्स की होंगी उसमें, और आपकी रीजनिंग की होंगी, जीएस रिलेटेड ट्रिक्स भी होंगी जो आपको चीज़ों को याद रखने में बहुत मदद करेंगी, साथ ही साथ कन्फ्यूजन से भी बचाएंगी और कम टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ और लिंक्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स के होंगे, 2 या 3 वेबसाइट्स के लिंक हम शेयर करेंगे, जिनमें आप क्वेश्चन पेपर अगर आपको कोई सा चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्व और अनसॉल्व दोनों क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और इस पेपर की पीडीएफ अगर आपको सॉल्व भी चाहिए तो ये भी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए 78 नंबर सवाल देखते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA की स्थापना किसने की थी? तो इसमें भगत सिंह का मेन रोल था। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद और भी कई इनके साथी थे, जिनमें सुखदेव थे, इसके अलावा अशफाकुल्ला थे और जागेश चंद्र चटर्जी थे। और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, फिरोजशाह कोटला मैदान में, जो कि क्रिकेट का जाना माना ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिसमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन समर। इनमें से किस देश में क्रिसमस फेस्टिवल जो है वो समर गर्मियों में मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम क्रिसमस मनाते हैं उस समय पे गर्मी होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, इन विच ओशियन द मारियाना ट्रेंच लाइज। मारियाना ट्रेंच कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे स्थित है? तो ये पैसिफिक ओशियन में, बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है, मारियाना आइलैंड के आसपास। और इसकी जो गहराई है वो ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 7,000 माइल्स लगभग है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेटो लाइज एट। कहाँ पे है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार? तो ये है तिब्बत में। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज इसरो। तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे इंडियन स्पेस एजेंसी दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारी स्पेस एजेंसी ही होती है जिसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसके अलावा हिंदुस्तान को और बहुत से शहरों में इसकी तमाम लेबोरेटरीज हैं, जैसे कर्नाटका में हासन है, उड़ीसा में चांदीपुर है, अहमदाबाद में है, इवन दिल्ली में है लेबोरेटरीज इसकी, पुणे में है, और जो आपका आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा बहुत ही फेमस रॉकेट लॉन्चर सेंटर है। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसी इसकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका रामपुर का लावी ट्रेड फेयर, और ये बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में बहुत पुराना एक ट्रेड फेयर है। नेक्स्ट इज 84 नंबर, व्हाट इज़ कायराला। तो कायराला क्या है? ये एक प्ले है, नाटक है हिमाचल में प्ले किया जाने वाला। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर, इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। किस रिवर का संस्कृत नेम इरावती है? तो इसका आंसर होगा रावी रिवर। रावी नदी का नाम संस्कृत नेम इरावती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्नीशियम जिसे हम Mg से दिखा रहे हैं इसकी जो वैलेंसी है वो फिक्स है, 2 होती है। तो यहाँ हमें क्लोरीन 2 चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन 2 में मिल रहे हैं। चूँकि क्लोराइड की बात हो रही है तो सिर्फ क्लोरीन ही हमें चाहिएगा। तो इतना सा दिमाग लगा करके आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यही से मिलते जुलते कोई और सवाल आता है उसको भी आप कर सकते हैं।
87 नंबर देखिए, टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स डू बैट्स बिलोंग। चमगादड़ इनमें से किस क्लास को बिलोंग करते हैं, एनिमल्स की किस क्लास को? तो जीवधारियों की किस क्लास को ये बिलोंग करती है? ये मैमल्स क्लास को बिलोंग करती है। आप जानते हो कि कई क्लासेस और भी होती हैं, जिनमें एवीज या पक्षी हो गया, इसके अलावा आपका सरीसृप या कहना चाहिए रेप्टाइल्स हो गए, और एम्फीबियंस हो गए आपके, जिनमें कि मेंढक होते हैं जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैमल्स हैं, क्योंकि ये कई करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स वाले रखते हैं, जैसे बॉडी पे बाल होना, बॉडी पे मतलब बच्चों को इस तरह से दूध पिलाना, और बच्चे पैदा करना, अंडे ना देना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ मैमल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ज़्यादातर हायर एनिमल्स जो है मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। जैसे खुद इंसान भी मैमल है, और कैट, एलिफेंट, डॉग वगैरह ये सब मैमल्स ही हैं। फिलहाल ऑप्शन सी हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा विस्तार से हम इस सवाल को अभी नहीं समझा सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर सवाल क्या कहता है? ओल्ड नेम ऑफ ब्यास रिवर वॉज। ब्यास रिवर का ओल्ड नेम क्या था? तो ये था बिपाशा। बहुत फेमस सवाल है, ये बार बार आता है, किसी भी कंपटीशन में आपको ये मिल जाएगा, इवन पीसीएस तक। अब देखते हैं सवाल नंबर 89, ऑन विच रिवर बैंक ताजमहल इज सिचुएटेड। तो ताजमहल आपको पता है कि शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया था, जो कि एक मुगल बादशाह था, और ये आगरा में यमुना के किनारे पे स्थित है। दिल्ली भी हमारा यमुना के किनारे पे स्थित है, और वहाँ पे भी शाहजहाँ ने कई इमारतें बनवाई थी, जिनमें से एक लाल किला है। नेक्स्ट इज 90 नंबर, इन विच प्लेस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल पीएससी का ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है शिमला में। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 91, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट रेट ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी रेट इनमें से किसका सबसे कम है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, हिमाचल में। इसके अलावा हमीरपुर की बात करें तो वहाँ पे हाईएस्ट रेट है लिटरेसी का। फिलहाल आपका आंसर क्या है? ए। 92 नंबर सवाल ये, नेम ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड ही इज सुरेश भारद्वाज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 93, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर साल्ट इज फाउंडेड। तो ये है मंडी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, फुल फॉर्म ऑफ आरएमएसए। तो आरएमएसए की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मेनी विधानसभा सीट्स आर देयर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल सीट्स हैं 68। इसके अलावा उत्तरांचल में हैं 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इंटरनेशनल फेमस रुमाल आर्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है रुमाल आर्ट के लिए फेमस है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। हमने यहाँ सिर्फ इंग्लिश के सवाल ही देखे, इंग्लिश वर्जन देखा, और हमने हिंदी लगभग सब सवालों की आपको बता दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं भी आपको हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 97 नंबर कहता है, महमूद गजनवी लूटेड एंड ब्रोक विच टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन से टेम्पल को लूटा था महमूद गजनवी ने, और तोड़ भी दिया था? तो ये था वज्रेश्वरी टेम्पल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन डिड आरटीई केम इन एग्जिस्टेंस। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन पास हुआ था 2005 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दी थी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है? ये नेबरिंग स्टेट नहीं है, पड़ोसी राज्य नहीं है। तो आंसर है आपका दिल्ली। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अब 100 नंबर सवाल देखिए, व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? तो वेस्टर्न ट्रैगोपान या जाजुराना, हिंदी में इसको जाजुराना भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें कि स्टेट पर क्या कहना चाहिए, एनिमल क्या है हिमाचल प्रदेश का, तो ये है बर्फीला तेंदुआ। और अगर हम बात करें कि स्टेट फ्लावर क्या है हिमाचल प्रदेश का, तो ये है आपका पिंक ब्रांच, गुलाबी ब्रांच। तो ये थे आपके 25 सवाल जो कि जीएस से रिलेटेड है। होपफुली आपने अगर ये सारे फैक्ट्स नोट किए होंगे जो हमने एडिशनली बताए हैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स के अलावा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।